प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आज की वचन मनन करेंगे हम लोग। जो लिखा है भजन संहिता, जो प्रभु उनके आत्मा के द्वारा हमें बात कर रहे हैं, तो आज हम वचन को देखेंगे जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 55 का 17, 55 वर्षन 17, ऐसा लिखा है कि हम आज कुछ प्रेयर के बारे में देखेंगे कि दाऊद और प्रभु हमें क्या बताते हैं। तो आज हम दाऊद से शुरू करेंगे कि अगर बोला जाए, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, हमें उद्धार दिए, हमें चंगाई दिए, हमें प्रेम बहुत लाभदायक से प्रेम करते हैं, अनुग्रह किए, हमेशा हमको प्रेम करते हैं। तो क्या मेरे प्रियो, हमें हर रोज दुआ प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना जरूरी है, चर्च आना जरूरी है? क्या कंटिन्यूली हर दिन हर वक्त हमें प्रेयर करना, चर्च जाना जरूरी है? ये सारे इंसान मनुष्यों के अंदर हृदय में ये प्रश्न होता है। अगर ये प्रश्न किया जाए तो मैं बोलूँ एक प्रभु के दास होने के नाते कि हर रोज प्रार्थना, विनती, दुआ, वचन में बने रहना हमारे लिए जरूरी है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर के नियम है। बाइबल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे हजारों नियम प्रभु दिए हैं। पुराने नियम में विधियां दिए, नियम दिए और बहुत सारे आज्ञाएं भी दिए हैं, लेकिन हम माने, हम उसको अपने जीवन में लागू करें तब ना। चलो हम देखते हैं कि परमेश्वर की वचन हमारे जीवन के लिए आज की सुबह प्रभु क्या बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, प्रभु महान है। बोलो यीशु महाराज की जय। तो भजन संहिता 55:17 पद ऐसा बोलता है कि अगर हम प्रेयर के बारे में, द पावर ऑफ द प्रेयर के बारे में सोचेंगे तो ऐसा लिखा है कि दाऊद बोलते हैं 55 का 17 पद में, मैं शाम को, भोर को, दोपहर को मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा। यानी कि दाऊद बोलते हैं भजन संहिता 55 का 17 पद में, मैं 3 बार दुआ करता हूं। कौन बोलता है? दाऊद बोलते हैं। एक जगह ऐसा लिखा है कि दाऊद वहां पे भी बोलते हैं, अगर भजन संहिता 138 का 1 पद में बोलते हैं, उसको अगर पुकारना, बोलने से ज्यादा पुकारने का मतलब हिब्रू में कोरा बोलते हैं, क्योंकि हम तो पुकारते हैं परमेश्वर को। पुकारने का मतलब है दुआ करना, प्रेयर करना अपने खुदा से। तो इसका हिब्रू पद के अर्थ के अनुसार हिब्रू में कोरा बोला जाता है, और कोरा का मतलब है गिड़गिड़ाते हुए व्यतिव्यस्त जीवन में अगर हम पुकारते हैं परमेश्वर को, अगर हम प्रार्थना करते हैं। ये मैंने पहला एपिसोड में बोल चुका हूं, फिर से थोड़ा देखेंगे। तो आज के वचन में अगर हम पढ़े कि दाऊद बोलता है 55 का 17 में कि 3 बार मैं, हर रोज 3 बार मैं दुआ करता हूं, परमेश्वर के चरणों में बैठता हूं। तो हमारे जीवन में वचन पढ़ना और प्रार्थना में बने रहना बहुत लाभदायक है मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, वो तो खुदा थे, धरती पे आए, लेकिन उनके पास हर चीज का अधिकार था, स्वर्ग पृथ्वी लोगों का। फिर भी वो कई घंटों पहाड़ों में जाते, रात भर परमेश्वर पिता से दुआ करते। नया नियम में 254 बार, 254 बार प्रभु यीशु बोले हैं कि हे पिता बोल के पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। उसी दौरान ये हमारे लिए है, क्योंकि ये हमारे लिए सीख है कि मैं करता हूं और हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए हमें वचन पढ़ना और वचन के अनुसार कंटिन्यूली हर दिन हर वक्त प्रेयर करना जरूरी है। ये हमारे लिए जरूरी है। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं और उसके अनुसार प्रेयर करते हैं, तो पहला है कि हमारा जीवन शुद्धचित होता है। हमारे जीवन परिष्कृत करते हैं परमेश्वर वचन के द्वारा। हमारे जीवन को परिष्कृत करते हैं, हमारे जीवन बदलता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति को हम महसूस करते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और हमें इन दिनों इस जगत में रहते हुए प्रलोभन से पढ़ने नहीं देते, प्रलोभन से हमें बचाते हैं।
पाप में गिरने से रोकते हैं, बढ़ा देते हैं, और अगर पड़ भी जाए, अगर गिर भी जाए, तो हमें उद्धार करने की सामर्थ वचन और प्रेयर में है। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमें उद्धार करते हैं। अगर हम पाप में गिर भी जाते हैं, जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं और हृदय से रोते हुए, बिलबिलाते हुए अपने पाप का अंगीकार करते हैं, और परमेश्वर हमारे प्रार्थना दुआ को सुनते हैं, और उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में अंदर और बाहर दोनों में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिकता में वो भरपूरी से हमारे जीवन में काम करते हैं और हमें चंगाई देते हैं और हमें परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में लेके जाते हैं। हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम दुआ करते हैं तो प्रभु की मर्जी को हम अपने हृदय में, मन में जानने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग चर्च तो जाते हैं, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छाओं को जान नहीं पाते। अगर आप जानोगे, जिस दिन आप परमेश्वर की मर्जी को जानोगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा का अगुवाई को, पवित्र आत्मा को, वरदान को महसूस करने लगोगे। आप परमेश्वर की इच्छाओं में चलोगे। आप जब वचन के अनुसार जीवन बिताओगे तो आपके जीवन में जो इंसान धरती पे है, चाहे वो धनी हो सकता है, चाहे वो गरीब हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, बच्चे हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उम्र वाले हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती है, कोई भी इंसान हो, उसमें परमेश्वर की ये नियम लागू होता है कि आपको हर रोज वचन पढ़ना है, प्रभु के चरणों में बैठ के गिड़गिड़ाते हुए अपने हृदय से परमेश्वर को पुकार के प्रेयर करना है, ताकि परमेश्वर सुने और हमें उत्तर दे। क्योंकि इंसान से जो असंभव होता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से संभव होता है। मेरे खुदा महान है और आपको बात करना चाहता है। हालेलुया। आज हम फिर से देखेंगे कि इन दिनों जो लोग परमेश्वर की वचन में पढ़ते हुए रहते हैं और कंटिन्यूली हर दिन दुआ करते हैं, बाइबल बोलता है, वचन बोलता है, वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। अगर बोला जाए पहला थिस्सलुनीकी 5:17 में और लूका 18:1 के अनुसार हमें निरंतर प्रार्थना करना जरूरी है। क्या जरूरी है? निरंतर, हर पल प्रार्थना करना जरूरी है। भजन संहिता 86:3 में दाऊद बोलते हैं, मैं सारा दिन, हर पल, एक सेकंड, पूरा दिन लगातार मैं आपको पुकारता हूं। यानी कि पुकारने का मतलब है सारा दिन वो परमेश्वर की दुआ में रहते हैं, परमेश्वर की हुजूर में रहते हैं, परमेश्वर की दुआ में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। अगर हमें बोला जाए परमेश्वर के महान दास हनोक 65 साल से शुरू करके 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह निर्धारित करता है, यह हमें सीख देता है कि वो वचन माने और प्रार्थना में लगे रहे और जीविताई परमेश्वर उसको उठा के स्वर्ग लेके गए। मेरे खुदा महान है। जब हम प्रेयर करते हैं, एक जन आया, एक औरत आई एक दुष्ट राजा के पास, लिखा है 18 में, वो बार बार आती रही। राजा दुष्ट होते हुए, परमेश्वर को भय नहीं मानने वाला राजा था, फिर भी जब वो बार बार राजा के पास आया कुछ दुआ लेके, तो उसका अनुरोध को राजा ने सुना। मेरे प्रभु, वैसे ही अगर हम हर रोज नया नया बात लेके हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता, अपने कटोरी में हमारा आंसू को लेके जाता और हमारे प्रार्थना को उत्तर देता। और उसके किताब में, उनके जीवन पुस्तक में, उनके यहाँ जो भी किताबें हैं उस पर लिखता। वो हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु। जब बोला गया है वचन में, धार्मिक जन की प्रार्थना हर बात को क्षम लगाते हैं, धार्मिक जन की प्रार्थना में चंगाई है, धार्मिक जन की प्रार्थना में सफलता होती है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का आज्ञाएं हैं कि हमारे इंसान पे कि हम हर रोज वचन में लगे रहे, वचन में पढ़े, वचन के अनुसार चले, वचन के अनुसार परमेश्वर से दुआ करें, ताकि हमारे जीवन सरल हो, आत्मिक जीवन में बढ़ता हो, उस परमेश्वर के राज्य में, उस परमेश्वर के साथ हम जुड़ के रहें। प्रार्थना एक ब्रिज के समान है, ब्रिज के उस पार परमेश्वर है, और हम जब प्रार्थना करते हैं तो ब्रिज के उस पार परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप करते हैं, परमेश्वर पिता के साथ हम बात करते हैं। लिखा है, अगर मैं प्रार्थना नहीं करता हूं तो मैं पाप करता हूं। पहला शमूएल
12 का 23 पद में लिखा है, क्यों हम पाप करें? हमें तो प्रार्थना करना जरूरी है और स्वर्ग के लिए हमें तैयार करना जरूरी है। आज लोग वचन तो पढ़ते हैं, 2 घंटा आप वचन पढ़ सकते हो, लेकिन 2 घंटा आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। 24 घंटे का दशमांश अगर देखा जाए तो 3 घंटा है। मेरे प्रियो, आपको हर रोज जैसे भी करके अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपना लाइफ में एक भाग बना के हमें हर रोज प्रार्थना और विनती परमेश्वर के साथ नियमित करना है, निर्धारित करना है कि हमें हर रोज प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए एक समय आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को लेके गethसेमनी बाग में गए और पतरस को बोले, हे पतरस, परीक्षा में ना पढ़, जाग के प्रार्थना में लगे रहे। क्या बोले? अगर हम देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परीक्षा में ना पढ़ो, इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। अगले ही दिन मेरे प्रियो, दोनों के जीवन में परीक्षा आए, लेकिन यीशु मसीह बलिदान होके मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पे लटके और जय पाए, जयवंत जीवन पाए। लेकिन पतरस बैकस्लाइड हो गया, पतरस हार गया अपने जीवन में। कहने का मतलब है परीक्षा तो आएंगी। आप धनी हो सकते हो, गरीब हो सकते हो, नामधन हो सकते हो, ऊंचा पद भी रह सकते हो, राजा हो सकते हो, कामयाबी को पा सकते हो, लेकिन आप एक दिन हार जाओगे। मेरे प्रभु बोलते हैं, वचन बोलता है, बाइबल बोलता है, जो इंसान हर दिन प्रभु की चरणों में बैठ के वचन में लगे रहता है, वचन पढ़ता है, वचन को पहनता है, वचन को पाता है, वचन को चखता है और उसी दौरान परमेश्वर की दुआ में लगे रहता है, प्रेयर में लगे रहता है, तो परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में आता है और हमें जयवंत करता है। जो इंसान घुटनों में बैठ के प्रेयर में लगे रहता है, वचन के अनुसार वचन रूपी जीवन बिताता है, उस जीवन में जितना भी परीक्षा है, जितना भी समस्या देखे, जितना भी रब कोष्ठ हो, वो कभी नहीं हारेगा, हमेशा जयवंत पाता है। क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है, जो इंसान से नहीं होता मेरे परमेश्वर से होता है। जो इंसान आज हरा हुआ है, निराश है, दुखी है, मैं बोलना चाहता हूं एक प्रभु के दास होने के नाते, मैं पास्टर काले आपको विनती करता हूं कि हर रोज परमेश्वर की पवित्र वचन में लगे रहो, परमेश्वर की पवित्र वचन को पढ़ो, पाओ, पहनो और उसी वचन के अनुसार परमेश्वर पिता से प्रेयर में लगे रहो। आप एक दिन जय पाओ। लोग तो बोलोगे, लोग बोलने में क्या है, और जिस दिन आप कामयाबी को छूगे, उस परमेश्वर को पुकारना आप गवाही दोगे, आप एक गवाही बनोगे परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कि जो इंसान वचन के अनुसार जीवन रूपी जीवन जीता है, प्रेयर में रहता है, वो कभी नहीं हारेगा। दुनिया रिजेक्ट करता है, मेरे परमेश्वर उसको सेलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है आज के वचन में हमें यह सीखे कि हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हमें दिन भर जो भी समय मिलता है जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना है, प्रभु के वचन में देना है और हर दिन हर पल परमेश्वर की दुआ में लगे रहना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं एक पल 2 मिनट प्रेयर करना चाहूंगा। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वचन को सुनेंगे, प्रभु मैं मांगता हूं आपके दास होने के नाते स्वर्ग की आशीष उनके जीवन में, जहां भी स्वर्ग में हमारे लिए रखा गया है वो आत्मिक आशीष है, स्वर्ग की दरवाजा खोल के उनके जीवन में कार्य करे, उनको 4 गुना वापस करे, उनके जीवन बहुतायत से आशीष दे, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाए, शारीरिक मानसिक आत्मिकता में बढ़ने पाए, पिता आपको जानने पाए। जो प्रार्थना करते हैं वो हमेशा जीतते हैं, जो प्रार्थना में लगे रहते हैं वो कभी नहीं हारेंगे। जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, आकाश को चीर के परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना जाता है और परमेश्वर सुनते हैं, सुनने वाले परमेश्वर है, बात करते हैं और हमें बहुतायत से आशीष देते हैं। जय मसीह। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। आमीन।